जय मंडल, जय संविधान, जय जोहार, जय भीम, जय फुले, जय पेरियार। मैं अनिरुद्ध सिंह विद्रोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल आदमी। आज जो जनेऊ मेरिट है उसका पोस्टमार्टम करेंगे। ईडब्ल्यूएस जो कोटा है वो फ्रॉड तो है ही है, और कितना अधिक फ्रॉड है, इनकी मेरिट जो है कितनी अधिक फ्रॉड है, कितनी सस्ती है, उसके विषय में जो कुछ वैकेंसियों में ईडब्ल्यूएस कट ऑफ और ओबीसी कट ऑफ के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इनकी तथाकथित जो मेरिट है, जिसका ये रोना रोते हैं, वो कितनी ज़्यादा फ्रॉड है। और आगे से कोई भी कथित मेरिट का रोना रोए, उसके मुंह पे आप ये वीडियो मार सकते हैं। और आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की तमाम सारी जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो चालू करूं उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि ये जो कथित सुदामा कोटा है ईडब्ल्यूएस, ये न तो सामाजिक आधार पे है, न शैक्षणिक आधार पे है, न आर्थिक आधार पे है। ये प्योर जाति के आधार पर कुछ कथित ऊंची जातियों को दिए जाने वाला आरक्षण है। ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे है, जबकि ये असली जो जातिवाद आरक्षण है वो ईडब्ल्यूएस है। असल में जो कथित उच्च जाति के हैं, मेरिटधारी हैं, वो कहते हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी वालों को जाति के आधार पर आरक्षण मिला हुआ है, ये खत्म होना चाहिए, आर्थिक आधार पर होना चाहिए। असल में आर्थिक आधार पर कुछ है ही नहीं। जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है वो प्योर जाति के आधार पर भारत में पहला आरक्षण जो है वो ईडब्ल्यूएस है। संविधान लागू होने के बाद से जो जाति के आधार पर संविधान का उल्लंघन करके लागू किया गया है, जो कुछ जातियों को मिलता है, जबकि ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण सामाजिक शैक्षणिक आधार पर दिया गया आरक्षण है, जिसमें यहाँ तक कि ओबीसी आरक्षण में ब्राह्मण जातियां भी कुछ जगह पर ओबीसी में शामिल है, राजपूत जातियां भी ओबीसी में शामिल है। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह में गोस्वामी ब्राह्मण जातियां हैं, राजस्थान में रावना वगैरह है। इस तरह की कुछ जातियां ओबीसी में शामिल हैं और इसमें अन्य जातियां भी शामिल हैं। तो ये जो ओबीसी, एससी का आरक्षण सामाजिक शैक्षणिक आधार पर दिया गया है, और ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है वो कुछ उच्च जातियों को, कथित उच्च जातियों को गरीबी का डंका पीट करके प्योर जाति के आधार पर दिए जाने वाला आरक्षण है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। इसकी जो आरक्षण है, ये कथित मेरिटधारियों की मेरिट है, इसकी शुरुआत करते हैं 2019 सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ को हम मिलाएंगे पूरे वीडियो के अंदर, और उसके आधार पर हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2019 में ईडब्ल्यूएस की जो सीएस प्रीलिम ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है 90 और ओबीसी कट ऑफ है 95.34, यानी 95.34। ये सिविल सर्विस 2019 का है। अब सिविल सर्विस 2020 का हम एग्जामिनेशन का कट ऑफ देखते हैं। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है 77.55, यानी कि 77.55, और ओबीसी का कट ऑफ है 89.12, 89.12। 77.55 ईडब्ल्यूएस जो कथित मेरिटधारी है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2020, और ओबीसी का 89.12 कट ऑफ है। दोनों का अंतर आप देखिए। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अगला हम आपको बीएसएफ, एएसआई, स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल जो 2022 की वैकेंसी है, उसकी कट ऑफ के आधार पर हम आपको वैकेंसी की लिस्ट भी दिखाते हैं। इसमें साथ में हम आपको फ्रॉड भी बताते चलते हैं। बीएसएफ, एएसआई, स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल 2022 की जो भर्ती है, आप देखिए कि इसमें टोटल पद जो है हेड कांस्टेबल का 982 है। फ्रॉड और मेरिट फ्रॉड और धांधली दोनों समझिए वैकेंसी में। इसमें यूआर को 321 है और ओबीसी को 0 सीट दी गई है, यानी कि ईडब्ल्यूएस जब से आया है तब से ओबीसी का आरक्षण खत्म हो गया है। ये बात ओबीसी को समझनी पड़ेगी। ओबीसी की सीट 0 दी गई है। ईडब्ल्यूएस की इसमें 420 सीटें हैं, एससी की 131 और एसटी की 110। 982
का 10% 420 किस गणित के सूत्र के आधार पर होता है, ये तथाकथित मेरिटधारियों से आप पूछिए। ये आपको समझना पड़ेगा। तो इस तरीके से होता क्या है कि दो तरीके से घोटाला होता है, आपकी हकमारी होती है। एक पहला क्या होता है कि अधिक सीटें ईडब्ल्यूएस को दी जाती हैं और ओबीसी को बहुत कम सीटें दी जाती हैं या बिल्कुल नहीं दी जाती, जैसे बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर आरओ की भर्ती में ये हुआ है कि ईडब्ल्यूएस वालों को कथित आर्थिक आधार पर कमजोर उच्च जातियों को 420 सीटें दी गई हैं और वहीं ओबीसी को 982 में से 0 सीट दी गई है, एक भी सीट नहीं दी गई है। और दूसरी तरफ क्या होता है कि कट ऑफ के आधार पर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो होती है वो 70-75 यदि होती है, तो ओबीसी की कट ऑफ होती है तो 85-90 होती है। इस तरीके से दो तरीके से आपको रोकने का, आपके अधिकारों को मारने का काम किया जा रहा है। अब हम आपको आरआरबी एनटीपीसी कट ऑफ जो ग्रेजुएशन लेवल कट ऑफ फॉर सीबीटी 1 की है, उसके विषय में हम आपको बताएंगे 1 by 1 ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का इसमें हम आकलन करेंगे। इसमें कई जगह की हमारे पास सूची है। नंबर 1 अजमेर लेवल 5 की जो ओबीसी कट ऑफ है वो 77.22 है, 77.22, और ईडब्ल्यूएस की है 71.69, यानी कि 71.69 कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की है। आप सोचिएगा इलाहाबाद की जो कट ऑफ है, इलाहाबाद में ओबीसी की कट ऑफ 73.55 और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है 68.56। हर जगह ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ओबीसी से नीचे है। दूसरा बेंगलुरु L6 और L5 जो लेवल 6 और लेवल 5वां है, उसकी जो कट ऑफ है ओबीसी की कट ऑफ है 72.92 और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है 71.67। वहीं पर रांची लेवल 5 में ओबीसी की कट ऑफ है 72.7 और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है 60.94। पटना लेवल 5 में ओबीसी की कट ऑफ है 71.37 और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है 58.62। आप सोचिएगा। जम्मू कश्मीर जो कोलकाता में लेवल 5 में ओबीसी की कट ऑफ 70.89 है तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 65.87 है। जम्मू में लेवल 5 में ओबीसी की जो कट ऑफ है 70.69 है और ईडब्ल्यूएस की 66.66 यानी कि 66.66 है। वहीं पर सिकंदराबाद लेवल 5 ओबीसी की कट ऑफ जो है 69.88 है और एससी की ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है 63.72 है। आरआरबी चंडीगढ़ में ओबीसी की कट ऑफ 69.15 है और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है वो 63.72 है, 65.35 है। आरआरबी भोपाल लेवल 5 में ओबीसी की कट ऑफ 68.82 है और यहाँ पर देखिए ओबीसी की कट ऑफ आरआरबी भोपाल लेवल 5 में ओबीसी की कट ऑफ 68.82 है और ईडब्ल्यूएस की जो कथित जो है उच्च जाति वाले मेरिटधारी हैं, उन कथित मेरिटधारियों की जो कट ऑफ है यहाँ पर 48.4 है। आप गौर से इसको सुनते जाइएगा। अहमदाबाद लेवल 5 में ओबीसी की कट ऑफ जो है वो 68.72 है तो ईडब्ल्यूएस की 64 है। बिलासपुर में ओबीसी की कट ऑफ 66.16 है तो वहीं पर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है 58.6 है। गोरखपुर लेवल 5 में ओबीसी की कट ऑफ जो है 65.53 है और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 60.78 है। आरआरबी चेन्नई में लेवल 5 में ओबीसी की कट ऑफ जो है वो 64.77 है और यहाँ पर भी आप देखिएगा कि कथित मेरिटधारियों की जो कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस की 49.57 है। मुंबई लेवल 5 में ओबीसी की कट ऑफ जो है वो 64.7 है और ईडब्ल्यूएस वालों की जो कट ऑफ है वो 55.11 है।
अब यहाँ पर तिरुवनंतपुरम में लेवल 5 में ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 63.75 है और कथित मेरिट धारियों की जो कट ऑफ है वो 40.1 है, यानी कि 23 नंबर नीचे। अब यहाँ पर फिर हम देखते हैं तिरुवनंतपुरम लेवल 5 में ओबीसी की कट ऑफ 63.75 है और यहीं पर जो है कि कथित मेरिटधारियों की जो कट ऑफ है वो 40.1 है। सिलीगुड़ी लेवल 5 में ओबीसी की कट ऑफ 57.35 है और कथित मेरिटधारियों की जो कट ऑफ है वो 40.17 है। मुजफ्फरपुर लेवल 5 में ओबीसी की कट ऑफ 55 है और कथित मेरिटधारी जो है उनकी कट ऑफ 44.95 है। गुवाहाटी के लेवल 5 में ओबीसी की कट ऑफ जो है 55.09 है और कथित मेरिटधारियों की जो कट ऑफ है वो 40.07 है। अब चलिए हम और आगे बढ़ते हैं, इससे आगे जाते हैं, आगे की चीज़ों को देखते हैं। अब हम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री का, इसमें हम देख लेते हैं ईडब्ल्यूएस को लेकर के यहाँ पर जो कट ऑफ दिया गया है, आप देखिएगा यूआर का 89.83051, एसटी का 84.74576, एसटी का नहीं दिया गया है। ओबीसी का इसमें दिया है 66.10169 और ईडब्ल्यूएस का सर्वमान्य है, कोई भी आ जाओ, यहाँ पर कोई कट ऑफ मेंशन नहीं है। नीचे जो सबसे लास्ट में मेंशन है ईडब्ल्यूएस का, ये इसमें मेंशन है कैटेगरी नंबर 2 स्टेशन मास्टर की इसमें लिस्ट में, इसमें मेंशन है 57.72132, ये इनकी कट ऑफ है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। क्लोजिंग रैंक एंड मार्क्स ऑफ सम ऑफ द टॉप मेडिकल कॉलेज 2021 आफ्टर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग ऑल इंडिया जो कोटा है, या ये उसकी लिस्ट है। वहाँ पर अगर रैंकिंग की हम बात करें तो यहाँ पर ओबीसी की 256 क्लोजिंग रैंक है एम्स न्यू दिल्ली में और ईडब्ल्यूएस की 254 क्लोजिंग रैंक है। एमएएमसी न्यू दिल्ली में ओबीसी की क्लोजिंग जो रैंक है 372 है। वहीं पर कथित मेरिटधारियों की 336 क्लोजिंग रैंक है। बीएमएमसी न्यू दिल्ली में ईडब्ल्यूएस की क्लोजिंग रैंक 312 है, तो ओबीसी की क्लोजिंग रैंक 472 है। यूसीएमसी न्यू दिल्ली में ही ईडब्ल्यूएस की क्लोजिंग रैंक 417 है, तो वहीं पर ओबीसी की क्लोजिंग रैंक जो है 830 है। आप सोचिएगा, ईडब्ल्यूएस वालों की 417 है और ओबीसी वालों की 830 है। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं तो JIPMER पांडिचेरी जो है उसमें कथित मेरिटधारियों की जो क्लोजिंग रैंक है 1150 है और क्लोजिंग रैंक जो पांडिचेरी का है, इसमें क्लोजिंग रैंक 1150 है। और यहाँ पर CMC चंडीगढ़ में देखें तो ईडब्ल्यूएस की 904 है और ओबीसी की 1724 है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, इसको हम और आगे लेके चलते हैं। RR NTPC CBT सेकेंड लेवल ऑल बोर्ड कट ऑफ मार्क जो है उसकी तरफ हम ध्यान दिलाएंगे। RRB NTPC CBT सेकेंड ऑल बोर्ड की जो लिस्ट है उसमें आप देखिएगा बोर्ड का नाम और ओबीसी की जो कट ऑफ है और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है, एससी की कट ऑफ है, एसटी की कट ऑफ है, यूआर की है वो दी हुई है। तो हम यहाँ पर केवल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस पे बात कर रहे हैं। तो आप देखिए अजमेर में ओबीसी की कट ऑफ जो है 74.33 है, तो कथित मेरिटधारियों की 70 है। अहमदाबाद में ओबीसी की 70 है, ईडब्ल्यूएस की 67.22 है। बेंगलुरु में ओबीसी की 77.33 है
EWS की 76 है, सॉरी इलाहाबाद में 77.33 है OBC की और EWS की 76 है। बेंगलुरु में OBC की 80.33 है, EWS की 76.97 है। भोपाल में OBC की 68 है और वहीं पर EWS की जो है वो 57.66 है। भुवनेश्वर में OBC की 73.27 है और EWS की 69.24 है। बिलासपुर में OBC की 78.31 है तो EWS की 77.98 है। चेन्नई में OBC की 62 है और EWS की 56.33 है। जम्मू में OBC की 71.59 है, EWS की 66.89 है। कोलकाता में OBC की 73.94 है, EWS की 70.58 कट ऑफ है। मालदा में OBC की 76.66 है तो EWS की 74.66 है। मुंबई में OBC की 71.26 है तो EWS की 65.21 है। मुजफ्फरपुर में OBC की 75.29 है तो EWS की 71.93 है। पटना में OBC की 77 है तो EWS की 72.66 है। रांची में OBC की जो है 85.37 है तो EWS की 80.33 है। तो ये इसकी पूरी सूची है। अब हम आगे थोड़ा और चलते हैं, आगे भी देख लेते हैं कि क्या किसका कट ऑफ है। तो साधारण पर हम लोग आगे चर्चा इसमें आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो कथित मेरिटधारियों की जो मेरिट है इसको देखना पड़ेगा कि किसकी जो मेरिट की जिसकी ये बात करते हैं इनकी कितनी मजबूत कितनी पावरफुल मेरिट है। अब हम इसको और आगे लेकर के चलते हैं। जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2020 बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में, तो बिहार पुलिस की कांस्टेबल की जो भर्ती है उसमें हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर EWS की जो टोटल कैंडिडेट सिलेक्शन लिस्ट है 817 और यहाँ पर EWS की कट ऑफ जो है वो 68 है। और वहीं पर OBC बिहार में 2 भागों में है, EBC BC। तो EBC 1470 कैंडिडेट सिलेक्शन लिस्ट है। EBC की जो कट ऑफ है वो 72 है, यानी कि EBC अति पिछड़ा वर्ग की जो कट ऑफ है वो 72 है बिहार कांस्टेबल पुलिस की भर्ती में। और यहीं पर जो पिछड़ा वर्ग है उसकी 980 सिलेक्शन है और इसकी भी कट ऑफ जो है 72 है, यानी कि बिहार की जो 2020 की कांस्टेबल भर्ती है उसमें भी कथित मेरिट धारियों की जो कट ऑफ है वो 68 है, जबकि OBC की जो कट ऑफ है वो पिछड़ा अति पिछड़ा दोनों की 72 है। तो ये अब जो है हम यहाँ पर थोड़ा सा और आगे आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर एक चीज़ और है हमारे पास। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रिजर्व शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट कॉल ऑफ इंटरव्यू, जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। एसोसिएट प्रोफेसर SC कट ऑफ 237.5 है। यहीं पर एसोसिएट प्रोफेसर OBC की कट ऑफ जो है 270.5 है। और यहाँ पर देखिएगा एसोसिएट प्रोफेसर EVAR कट ऑफ जो है 141.5 है। जनरल की कट ऑफ 141.5 है और OBC की 270.5 है। ये एसोसिएट प्रोफेसर के लिए निकला 2021 का एक ज्ञापन है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का। तो अब इसमें हम थोड़ा सा और आगे आपको कुछ चीज़ें हैं दिखाने का प्रयास करेंगे। SSC CHCL 2019 जो टेयर सेकेंड की कट ऑफ है उसको भी हम कैटेगरी वाइज आपको बताने का प्रयास करेंगे। OBC की कट ऑफ इसमें आप देखेंगे 215.0308 है और EWS की जो कट ऑफ है इसमें SSC CHSL 2019 टेयर सेकेंड में 216.77609 है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में जो
वैकेंसी निकली थी शिक्षा विभाग आयोग द्वारा आयोजित सहायक आचार्य इंग्लिश प्रतियोगी परीक्षा 2020 की लिखित परीक्षा के जारी किए गए जो परिणाम है साक्षात्कार हेतु तो अस्थायी रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों की उनकी कट ऑफ की हम बात यहाँ पर कर लेते हैं। अजमेर की यहाँ पर देखिए EWS की कट ऑफ जो है वो 93.27 है। अब सुनिए यहाँ पर EWS की कट ऑफ सबसे कम है। EWS की कट ऑफ जो है वो 93.27 है और SC की कट ऑफ 94.97 है। OBC की कट ऑफ 108.97 है और MBC की कट ऑफ जो है 101.02 है। तो ये और हॉरिजेंटल जो रिजर्वेशन है उसमें आप अलग है थोड़ा, इसमें आप नहीं समझेंगे, हम इसको बाद में बताएंगे विस्तार से। अब यहाँ पर एक और हम आपको दिखाना चाहेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2022 का एक जो लिस्ट जारी हुई है। इसमें जो कैंडिडेट कट ऑफ दिया गया है तो हम इस पर कट ऑफ पर बात करेंगे। कट ऑफ पे हम अगर बात करें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो लिस्ट है, सूची हमारे हाथ में है, इसमें EWS की जो कट ऑफ है वो 131.40838 है और OBC की कट ऑफ 140.1237 है। तो यहाँ पर भी OBC 140 कट ऑफ है और EWS 131 कट ऑफ है। ये कथित मेरिट धारियों की जो योग्यता है, जो मेरिट है, जन्मजात जो मेरिट है, जो श्रेष्ठता है, ये उसके कुछ नमूने हैं। और जैसा कि हमने आपको दिखाया BSF रेडियो ऑपरेटर की भर्ती में EWS को जो पद दिए गए हैं करीब 440 पद दिए गए हैं और OBC को 0 दिया गया, एक भी पद नहीं दिया गया है। तो ये लोग किस तरीके से हमारे अधिकारों पे डाका डालने का काम करते हैं। होता क्या है कि जहां OBC को पहले तो OBC को वैकेंसी में जगह ही नहीं दे रहे हैं, उनके लिए सीटें ही नहीं निकाल रहे हैं और निकाल भी रहे हैं तो बहुत कम सीटें निकाल रहे हैं। उसमें भी OBC की कट ऑफ ज़्यादा होती है, EWS की कट ऑफ कम होती है। OBC का सिलेक्शन अगर 95-96 पे होगा तो EWS वाले कथित मेरिटधारियों का सिलेक्शन 80-85 पे, 80-90 पर, 70-75 पर, 60-65 पर होगा। ये हमने आपको विद प्रमाण इसमें वीडियो के अंदर दिखाया हुआ है। ये पूरा पोस्टमार्टम है इनके कथित जो गरीबी के नाम पर ये आरक्षण, जाति आधारित आरक्षण दे रहे हैं, श्रेष्ठता के नाम पर जो ये डींगे हाँकते हैं, ये उसका फुल पोस्टमार्टम है। और आप सभी से अपील है कि जब भी कोई कथित मेरिटधारी इस तरह का आपके सामने डींगे हाँके तो उसके मुंह पे ये वीडियो फेंक के मारिएगा और उसको दिखाइएगा कि उसकी ये मेरिट है, ये योग्यता है। तो इस वीडियो को थोड़ा बड़ा हो गया है, आपसे अपील है कि शेयर करें, अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाएं और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि ऐसी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहूं। शुक्रिया। जय जोहार, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। क्रांतिकारी साथियों, यदि आप संवैधानिक अधिकारों, जातिवाद जनगणना, मंडल कमीशन, बहुजन महापुरुषों की वैचार की समता, समानता और सामाजिक न्याय के आंदोलन को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें व अपनी यथासंभव शक्ति अनुसार हमें आर्थिक सहयोग करें।